कल्पना कीजिए कि आपकी सारी चिंताएं, डर और दुख एक ही चीज से जुड़े हैं, वर्तमान क्षण से कटे होने से। आप सोचते हैं कि भविष्य में कुछ हासिल होगा तो खुशी मिलेगी, या फिर आप अपने बीते कल की गलतियों में उलझे हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर मैं आपसे कहूं कि खुशी, शांति और आत्मज्ञान सब कुछ आपके अंदर है, इसी पल, इसी क्षण, तो क्या आप यकीन करेंगे? द पावर ऑफ नाउ सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने विचारों से अलग हो सकते हैं और जीवन की सबसे बड़ी शक्ति अभी में जी सकते हैं। इस बुक की हर एक लाइन एक दर्पण है जिसमें आप अपने मन की गुलामी और मुक्तिदाता दोनों को देख सकते हैं। तो चलिए इस रहस्यमयी और जागरूकता से भरी यात्रा पर निकलते हैं, जहां कोई कल नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, सिर्फ अब है। भाग 1, चेतना का पहला दरवाजा। आप अपने विचार नहीं हैं। कल्पना कीजिए, एक आदमी सड़क पर जा रहा है। उसके चेहरे पर तनाव है। वह चल तो रहा है, लेकिन उसका मन एक ही विचार को बार बार दोहरा रहा है। काश मैंने वो गलती न की होती। अगर वो काम समय पर हो जाता तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। उसकी आंखें खुली हैं, लेकिन वह देख नहीं रहा। उसके कान खुले हैं, लेकिन वह सुन नहीं रहा, क्योंकि वह वर्तमान में नहीं है। वह अतीत के या भविष्य के विचारों में फंसा हुआ है। इसी भ्रम में हम सब जीते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने विचार हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि सोचने वाला और सोच ये दो अलग चीजें हैं? एखार्ट टोले कहते हैं, सोच एक उपकरण है, लेकिन हम सोच से इतनी गहराई से जुड़ चुके हैं कि हम खुद को भूल बैठे हैं। जब हम कहते हैं मैं सोच रहा हूं, तो सवाल उठता है, कौन सोच रहा है? जब हम कहते हैं मैं दुखी हूं, तो भीतर एक आवाज कहती है, क्या दुख आप हैं, या वह एक अनुभव है जो आप महसूस कर रहे हैं? इसी प्रश्न से आत्म जागरूकता की शुरुआत होती है। यहां लेखक हमें सिखाते हैं कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम वह चेतना हैं जो विचारों को देख रही है। विचारों की गुलामी। आपका मन एक मशीन की तरह है, हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है, लेकिन अधिकतर सोच अनजाने डर, पछतावे या इच्छाओं से संचालित होती है। यह सोच हमें वर्तमान से काट देती है और एक नकली संसार में फंसा देती है। एखार्ट बताते हैं कि ज्यादातर इंसान एक मानसिक नॉइज में फंसे होते हैं। यह शोर ही हमारे दुख का स्रोत है। समाधान, साक्षी भाव, विटनेसिंग द माइंड। किताब का पहला पाठ हमें साक्षी बनना सिखाता है। मतलब अपने विचारों को सिर्फ देखना, उन्हें पकड़ना नहीं। जैसे कोई नदी बह रही हो और आप किनारे पर खड़े होकर उस बहाव को देख रहे हो। एक प्रयोग करें। अभी कुछ पल के लिए अपनी सांस पर ध्यान दें। कोई भी विचार आए, बस उसे देखें, लेकिन प्रतिक्रिया न दें। आप देखेंगे, कुछ सेकंड के लिए ही सही, एक शांति महसूस होगी। वही शांति ही अब की शक्ति है। भाग 2, पीड़ा की देह। दुख जो आपके अंदर जिंदा है। कल्पना कीजिए, आपके भीतर एक छाया है, एक जीवित छाया जो हर बार तब जागती है जब आप दुखी होते हैं, नाराज होते हैं या अकेलापन महसूस करते हैं। वो छाया आपको पुरानी बातें याद दिलाती है, तकलीफें दोहराती है और आपको पीड़ा में डुबो देती है। यही है पेन बॉडी, यानी पीड़ा की देह। क्या है पीड़ा की देह? एखार्ट टोले कहते हैं कि हम केवल शारीरिक शरीर से नहीं बने हैं। हमारे भीतर एक और अदृश्य शरीर है जो पुराने दर्द, दुख, गम, गुस्से और मानसिक पीड़ा से बना है। हर बार जब कोई हमें ठुकराता है, हम असफल होते हैं या दुखद अनुभव होता है, ये भावनात्मक दर्द जमा होता जाता है। धीरे धीरे यह एक ऊर्जा रूप ले लेता है, जिसे लेखक कहते हैं पेन बॉडी। पेन बॉडी इज लाइक एन एनर्जी पैरासाइट, इट फीड्स ऑन योर नेगेटिव इमोशंस। एखार्ट टोले। पीड़ा की देह कैसे काम करती है? जब आप कमजोर महसूस करते हैं, थके होते हैं या कोई तनावपूर्ण स्थिति होती है, यह पेन बॉडी जाग जाती है। फिर यह आपके विचारों को नियंत्रित करने लगती है। कोई मुझे प्यार नहीं करता, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, मैं बेकार हूं। आपको लगता है यह आपकी सोच है, लेकिन नहीं, ये पेन बॉडी बोल रही है। यह हर बार पुरानी भावनात्मक तकलीफों को दोहराती है।
क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा से खुद को जिंदा रखती है। कैसे मुक्त हों इस अदृश्य कैदी से? 1. पहचानिए जब यह सक्रिय हो। जब कोई छोटी सी बात आपको बहुत गहराई से आहत कर दे तो रुकिए। देखिए, क्या आपकी प्रतिक्रिया सच में अभी की है या वो कोई पुराना घाव है जो फिर से जागा है? 2. साक्षी बनिए, विरोध नहीं, बस उपस्थिति। जब पेन बॉडी सक्रिय हो तो उसे पूरी जागरूकता से देखें। डर, गुस्सा या तकलीफ जो भी आ रहा है उसे महसूस करें, लेकिन उसे आप न माने। धीरे धीरे उसकी ताकत कम होने लगेगी। 3. वर्तमान क्षण में लौट आइए। पीड़ा की देह तभी ताकतवर होती है जब आप अतीत में खोए होते हैं, लेकिन जैसे ही आप अभी इस पल अपने भीतर लौटते हैं, वह शक्ति खो देती है। अवेयरनेस इज द ग्रेटेस्ट एजेंट फॉर चेंज। एखार्ट टोले। भाग 3। मन का सबसे बड़ा छल, अहम, ईगो का जाल। सोचिए, एक बच्चा जिसे जन्म से ही बताया जाए कि तुम वही हो जो लोग तुम्हें कहते हैं। तुम्हारी पहचान तुम्हारे नाम, काम और समाज में रुतबे से है, तो वो क्या सीखेगा? वो सीखेगा मैं, मतलब मेरी कहानी, मेरी संपत्ति, मेरी पहचान। लेकिन यही है ईगो, अहम की दुनिया। ईगो क्या है? एखार्ट टोले बताते हैं, ईगो इज अ फॉल्स सेल्फ क्रिएटेड बाय अनकॉन्शियस आइडेंटिफिकेशन विद द माइंड। ईगो वह झूठा मैं है जो सिर्फ बीते हुए कल और कल्पित भविष्य से बना है। यह हमें हमारे असली अस्तित्व, हमारे प्रेजेंट मोमेंट से काट देता है। ईगो कहता है, मुझे दुनिया में कुछ साबित करना है। अगर लोग मेरी तारीफ नहीं करेंगे तो मैं कुछ नहीं हूं। मेरे पास जितना ज्यादा होगा मैं उतना ही ज्यादा बनूंगा। और जब यह सब नहीं मिलता तो क्रोध, दुख, हीनता और द्वेष पैदा होता है। ईगो कैसे हमें नियंत्रित करता है? ईगो की सबसे बड़ी चाल है हमें खुद से अलग करना। यह दूसरों से तुलना कराता है। यह आपको हमेशा अभी से बेहतर भविष्य के सपने में उलझा कर रखता है। यह कहता है, तब खुश रहूंगा जब नौकरी लगेगी, जब पैसा आएगा, जब वह इंसान मुझे अपनाएगा। यानी कि ईगो भविष्य में जीता है और अभी को नकारता है। ईगो से मुक्त होने का रास्ता क्या है? हीन, अपनी आंतरिक आवाज को पहचानिए। जब भी आपके अंदर मैं, मुझे, मेरा जैसी आवाजें आती हैं, रुकिए, सोचिए, क्या यह मेरी आत्मा बोल रही है या मेरा ईगो? 2. अभी में लौटिए। ईगो अतीत और भविष्य की दुनिया में जीता है, लेकिन जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं, ईगो कमजोर हो जाता है। 3. स्वीकार करना सीखिए। जब आप किसी स्थिति को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वो है, ईगो का वजूद हिल जाता है। ईगो हमेशा चाहता है या तो चीजें मेरी मर्जी से हों या मैं दुखी हो जाऊं। लेकिन जब आप कहना सीखते हैं जो है वह ठीक है, ईगो को झटका लगता है। द मोमेंट यू बिकम अवेयर ऑफ द ईगो इन यू, it is strictly speaking no longer the ego but just an old conditioned mind pattern. भाग 4। वर्तमान क्षण। जहां जीवन वास्तव में घटता है, कल्पना कीजिए, एक पहाड़ी के किनारे बैठा व्यक्ति सूरज की पहली किरणों को देख रहा है। न वो बीते कल के बारे में सोच रहा है, न ही आने वाले कल की चिंता है। उसके चेहरे पर शांति है। क्यों? क्योंकि वो इस क्षण में जी रहा है, पूरी तरह से, संपूर्णता से। एखार्ट टोले कहते हैं, पास्ट एंड फ्यूचर आर इल्यूजन्स, लाइफ कैन ओनली बी फाउंड इन द प्रेजेंट मोमेंट। अतीत और भविष्य केवल मानसिक रचनाएं। हमारा मन एक घड़ी की तरह चलता रहता है, बीते पलों में पछतावा करता है और आने वाले कल को लेकर चिंतित रहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन केवल अब में है। अतीत क्या है? यादें, अनुभव और कहानियां। भविष्य क्या है? कल्पनाएं, अपेक्षाएं और डर। एखार्ट कहते हैं, आपका मन अब से डरता है क्योंकि अब में मन का कोई कंट्रोल नहीं है। अब में सिर्फ होना है, सोचना नहीं। अब में कैसे जिए? 1. अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांस लेना एकमात्र ऐसा कार्य है जो हमेशा अभी में होता है। जब भी आप वर्तमान से कटे महसूस करें, कुछ पल बस अपनी सांसों को महसूस करें। 2. शरीर की संवेदनाओं को महसूस करें। एखार्ट टोले एक शक्तिशाली अभ्यास बताते हैं। आंखें बंद करें और अपने पूरे शरीर को भीतर से महसूस करें। आप पाएंगे शरीर में एक ऊर्जा है, एक प्रेजेंस है। वही है अभी की उपस्थिति। 3.
मानसिक शोर को पहचाने, लेकिन उसमें खोए नहीं। जब मन कोई विचार डाले, तू बेकार है, क्या होगा कल, उसने ऐसा क्यों कहा, तो उस विचार को देखिए, लेकिन उसमें डूबिए मत। जैसे कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजर रही हो, आप बस उसे गुजरते हुए देखें, चढ़िए मत। चोर, हर काम को पूरी उपस्थिति से कीजिए, चाहे आप पानी पी रहे हों या खाना खा रहे हों। अगर आप पूरी जागरूकता से कर रहे हैं तो आप अब में हैं। यही छोटी छोटी बातें ध्यान, माइंडफुलनेस का अभ्यास हैं। Realize deeply that the present moment is all you ever have. Make the now the primary focus of your life. अब में जीने का चमत्कार। जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं, आपका डर गायब हो जाता है, समय का दबाव खत्म हो जाता है, आप चीजों को स्पष्ट और शांत मन से देख पाते हैं, और सबसे जरूरी, आप खुद से जुड़ जाते हैं। भाग 5, बीइंग। होने की शक्ति को जानना ही आत्मा को जानना है। कभी आपने सोचा है, मैं कौन हूं? क्या मैं मेरा नाम हूं, मेरा शरीर, मेरे विचार, या मेरा पेशा, जाति, धर्म, इतिहास? एखार्ट टोले इस प्रश्न के पीछे छिपे रहस्य को उजागर करते हैं। आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं, आप वो हैं जो विचारों के पार है। आप बीइंग हैं। बीइंग क्या है? बीइंग एक शब्द है जो बताता है कि आप सिर्फ शरीर नहीं हैं, न ही आपका मन। आप चेतना हैं। वो चेतना जो हर चीज को देखती है, जो शांत है, जो अव्यक्त है, जो वर्तमान क्षण में ही मौजूद होती है। Being is the eternal, ever-present, one life beyond the countless forms of life that are subject to birth and death. एखार्ट टोले, यानी जो जन्म लेता है, मरता है, वो शरीर है, लेकिन जो सब कुछ देख रहा है, वो चेतना, वही है बीइंग। बीइंग का अनुभव कैसे किया जाए? 1. मौन में प्रवेश करें। मौन केवल बाहरी चुप्पी नहीं है, यह भीतर की गहराई है। जब आप कुछ भी न कहें, न सोचें, तब भी आप मौजूद हैं। वही मौन, वही उपस्थिति बीइंग है। 2. खुद को विचारों से अलग देखिए। जब भी मन कहे, मुझे डर लग रहा है, मैं दुखी हूं, तो सोचिए, मैं कौन हूं जो ये सब देख रहा है? यही साक्षी भाव बीइंग का द्वार खोलता है। 3. हर कार्य में प्रेजेंस, उपस्थिति लाएं, चलना, बैठना, खाना। जब आप इन कार्यों को करते समय पूरी जागरूकता में होते हैं, तो आप बीइंग के संपर्क में आते हैं। बीइंग से जुड़ने का प्रभाव, जब आप बीइंग को महसूस करते हैं, आपके भीतर एक गहरा संतोष जन्म लेता है। आपको बाहर की चीजों से पहचान नहीं बनानी पड़ती। डर, ईर्ष्या, क्रोध जैसी भावनाएं धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं। आप अपने असली स्वरूप में लौटने लगते हैं, जो अडोल है, शांत है और प्रेम से भरा है। You are not in the universe, you are the universe, an intrinsic part of it. एखार्ट का संदेश, हमें बीइंग को ढूंढना नहीं है, हमें बस उस शोर को शांत करना है जो हमें उससे अलग करता है। जब विचार रुकते हैं, तब बीइंग प्रकट होती है। भाग 6, पीड़ा से मुक्ति का रास्ता। उसका सामना करके, न कि उससे भागकर, एखार्ट टोले कहते हैं, सफरिंग इज नेसेसरी until you realize it is unnecessary. यानी पीड़ा तब तक जरूरी है जब तक आप ये नहीं समझते कि वो जरूरी नहीं है। पीड़ा से क्यों डरते हैं हम? अधिकतर लोग जब दुखी होते हैं तो क्या करते हैं? ध्यान भटकाते हैं, टीवी, मोबाइल या सोशल मीडिया में डूब जाते हैं, खुद को नशे, ज्यादा खाने या गुस्से में खो देते हैं, किसी और को दोष देते हैं, उसने ऐसा किया तभी मैं दुखी हूं। लेकिन यह सब दुख से भागने के तरीके हैं। दुख को दबाना, झुठलाना या उससे डरना उसे और गहराता है। एखार्ट टोले क्या बताते हैं? वो कहते हैं, डोंट रेजिस्ट द पेन, अलाउ इट, ऑब्जर्व इट एंड इट शैल पास। मतलब दुख को पहचानिए, उसे महसूस कीजिए, लेकिन उसमें खोइए नहीं, बस देखते रहिए, जैसे कोई गहरा बादल आसमान में गुजर रहा हो। प्रेजेंस ही इलाज है। जब भी आप पीड़ा में होते हैं, तो उसी पल अपने अंदर की उपस्थिति को बुलाइए, अपने शरीर की भावनाओं को महसूस कीजिए। गर्दन का तनाव, दिल की धड़कन, आंसू की गर्मी, हर सेंसेशन को पूरा महसूस कीजिए, जय उसे दबाइए नहीं। तभी वो पीड़ा आपको नहीं खाएगी, बल्कि खुद ही गल जाएगी। एक उदाहरण, एक माँ जिसने अपना बच्चा खोया, उसका दिल टूट चुका है। हर दिन वह केवल रोती है, उस पल को दोहराती है, लेकिन एक दिन वह अपनी तकलीफ से भागना बंद करती है।
वो उस दर्द को पूरी तरह महसूस करती है, उसे स्वीकार करती है और अचानक उसकी पीड़ा करुणा में बदलने लगती है। वो दूसरों के दुख को समझने लगती है और खुद को शांति से भरते हुए देखती है। यही है दुख का रूपांतरण। एकहार्ट का मंत्र, What you resist persists, what you accept transforms, यानी जिससे आप लड़ते हैं वो और मजबूत होता है, जिसे आप अपनाते हैं वह बदलने लगता है। भाग 7, समर्पण। जीवन के साथ बहना सीखिए। लड़ना नहीं सुनते ही समर्पण शब्द से कई लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये हार मान लेना है, कमजोरी है, अपने आत्मसम्मान को त्याग देना है। लेकिन एकहार्ट टोले एक बिल्कुल अलग नजरिया देते हैं। उनके अनुसार सरेंडर इज द सिंपल बट प्रोफाउंड विजडम ऑफ यील्डिंग टू रादर देन अपोजिंग द फ्लो ऑफ लाइफ। यानी समर्पण का अर्थ है जीवन के प्रवाह के साथ बहना, न कि उससे संघर्ष करना। समर्पण क्यों जरूरी है? हर दिन जीवन हमें 2 रास्ते दिखाता है। 1, स्वीकार करना। 2, विरोध करना। हम अक्सर दूसरा रास्ता चुनते हैं। जब कोई घटना हमारी अपेक्षाओं के खिलाफ होती है तो हम नाराज होते हैं, दुखी होते हैं, अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। लेकिन एकहार्ट कहते हैं, अगर आप इस पल को नहीं अपना सकते तो आप खुद से युद्ध कर रहे हैं। समर्पण का सही अर्थ क्या है? समर्पण का मतलब बाहरी परिस्थितियों से हार मानना नहीं है। इसका मतलब है अंदरूनी रूप से उस पल को पूरी तरह स्वीकार करना जैसा वह है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप कहीं फंस गए हैं, बस लेट हो गई या बारिश के कारण काम रुक गया। अब या तो आप गुस्से में चिल्ला सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं, ठीक है, यह पल ऐसा है, मैं इससे भागूंगा नहीं। आपके गुस्से से बस आपकी ऊर्जा नष्ट होगी, लेकिन स्वीकार करने से एक शांति भीतर उतरती है। समर्पण के अभ्यास। 1, हर स्थिति में सवाल करें, क्या मैं इस पल को पूरी तरह स्वीकार कर सकता हूं? अगर हां तो कर दीजिए, अगर नहीं तो भी देखिए क्यों नहीं। 2, भीतर की शांति पर ध्यान दें, न कि बाहर की परिस्थिति पर। बाहरी हालात हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होते, लेकिन अंदर की प्रतिक्रिया हमेशा आपके हाथ में होती है। 3, अब क्या करना है? ये पूछिए, क्यों ऐसा हुआ? नहीं, समर्पण के बाद आप भविष्य के लिए शांत और स्पष्ट होकर कदम उठा सकते हैं। एकहार्ट टोल का गहरा संदेश, सरेंडर इज द इनर ट्रांजिशन फ्रॉम रेजिस्टेंस टू एक्सेप्टेंस, फ्रॉम नो टू यस। जैसे ही आप किसी स्थिति को हां कहते हैं, आप उस स्थिति के ऊपर उठ जाते हैं। भाग 8, भीतर का मौन। जहां आत्मा बोलती है, भीड़ भाड़ वाले बाजार की कल्पना कीजिए। शोर, गाड़ियों की आवाज, लोगों की चिल्लाहट। और अब सोचिए, किसी शांत पहाड़ी पर खड़े हैं जहां हवा की सरसराहट और पत्तों की खामोशी ही सब कुछ कह रही है। एकहार्ट टोल कहते हैं, साइलेंस इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ नॉइज, साइलेंस इज द प्रेजेंस ऑफ स्टिलनेस, अवेयरनेस एंड पीस। असली मौन क्या है? हम मौन को केवल शब्दों की अनुपस्थिति मानते हैं, लेकिन भीतर का मौन एक स्थिति है जहां विचार बंद नहीं होते, बल्कि उनके पार देखा जाता है। यह मौन वह क्षण है जब आप किसी सुंदर दृश्य को देखकर कुछ कह नहीं पाते, जब आप किसी बच्चे की मुस्कान में खो जाते हैं या प्रार्थना करते समय आंखें नम हो जाती हैं। वो क्षण जब मन रुक जाता है और आत्मा जाग जाती है, वही मौन है। मौन की शक्ति क्या है? 1, मौन मन को धीमा करता है। जब आप विचारों से थक जाते हैं तो मौन आपको अंदर की ओर ले जाता है। वहां कोई प्रश्न नहीं होते, कोई उत्तर नहीं, बस एक होना होता है। 2, मौन से आत्मा की आवाज सुनाई देती है। हमारे भीतर एक गहरी बुद्धि है, इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, लेकिन वो तभी सुनाई देती है जब हम थोड़ी देर के लिए शोर बंद करें। 3, मौन ही ध्यान का प्रवेश द्वार है। एकहार्ट कहते हैं, आप जब भी एकदम शांत होते हैं, पूरी तरह जागरूक होते हैं, तब आप ध्यान में होते हैं, भले ही आंखें खुली हों। मौन में कैसे प्रवेश करें? हर दिन कुछ समय के लिए चुपचाप बैठें, मोबाइल, संगीत, टीवी सब बंद करके शरीर की अंदरूनी संवेदनाओं पर ध्यान दें, जैसे पेट का उठना गिरना, हृदय की धड़कन। किसी भी आवाज को बिना जज किए सुने, पंखे की आवाज, दूर की ट्रेन, परिंदों की चहचहाहट। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे मौन कोई जगह नहीं, एक स्थिति है, और वह स्थिति आपके भीतर है।
When you lose touch with inner stillness, you lose touch with yourself. When you lose touch with yourself, you lose touch with the world. मौन में ही उत्तर है। दुनिया आपको लाखों उत्तर दे सकती है, लेकिन जो उत्तर आपको बदल सकते हैं वो सिर्फ मौन से निकलते हैं। भाग 9। ध्यान केवल बैठना नहीं, बल्कि हर पल में जागना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है एकांत में बैठना, आंखें बंद करना और कोशिश करना कि कोई विचार ना आए। लेकिन एखार्ट टोले एक अलग दृष्टिकोण रखते हैं। उनके अनुसार मेडिटेशन इज नॉट समथिंग यू डू, इट इज अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ध्यान का असली अर्थ क्या है? ध्यान कोई क्रिया नहीं है, बल्कि एक अवस्था है जब आप पूरी तरह से अब में मौजूद होते हैं, बिना किसी विचार के गुलाम बने। इसका मतलब है आप खाना खा रहे हैं और सिर्फ खाना खा रहे हैं, आप चल रहे हैं और सिर्फ चाल की अनुभूति कर रहे हैं, आप किसी को सुन रहे हैं बिना अपने उत्तर की तैयारी किए। यही है जीवित ध्यान, लिविंग मेडिटेशन। एखार्ट ध्यान को कैसे परिभाषित करते हैं? वो कहते हैं ध्यान प्रेजेंट मोमेंट प्लस अलर्ट स्टिलनेस। जब आप पूरी तरह जागरूक और शांत होते हैं, उसी पल आप ध्यान में होते हैं, भले ही आप कोई भी क्रिया कर रहे हो। क्या ध्यान अभ्यास करना जरूरी है? हाँ, एखार्ट मानते हैं कि शुरू में फॉर्मल ध्यान, बैठकर सांस पर ध्यान देना आदि मदद करता है। यह आपकी चेतना को केंद्र में लाता है और मन के शोर से दूरी बनाता है। लेकिन धीरे धीरे ध्यान हर पल का अभ्यास बनना चाहिए। ध्यान के अभ्यास प्रैक्टिस। 1. हर दिन 5-10 मिनट मौन में बैठें, बिना किसी उद्देश्य के। बस अपने शरीर, सांस और सोचने की प्रक्रिया को देखें, रोकें नहीं। 2. माइंडफुलनेस को हर गतिविधि में लाएं। ब्रश करते समय, कपड़े धोते समय, खाना खाते समय बस ध्यान दें कि आप क्या कर रहे हैं। 3. स्पेस बनाना सीखें। विचारों और प्रतिक्रियाओं के बीच जैसे ही कोई विचार आए, तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ सेकंड रुकें। यह रुकना ही ध्यान है। 4. अपने आसपास की ध्वनियों को ध्यान से सुने, बिना उन्हें अच्छा बुरा ठहराए, जैसे आप कोई नई भाषा सुन रहे हों। ध्यान का परिणाम। जब आप इस तरह से जीना शुरू करते हैं तो समय की हड़बड़ाहट खत्म होती है। आप कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो शब्दों में वजन होता है। आपकी उपस्थिति ही लोगों को शांति का अनुभव कराती है। मेडिटेशन इज द डिसॉल्विंग ऑफ थॉट्स इन इटर्नल अवेयरनेस। एखार्ट टोले। भाग 10। रिश्तों में अब की शक्ति, प्रेम या पीड़ा। कल्पना कीजिए, 2 लोग एक दूसरे से बेहद प्रेम करते हैं। शुरुआत में सब कुछ सुंदर होता है, हर बात में मिठास, हर मुलाकात में मुस्कान। लेकिन जैसे ही समय बीतता है, वही प्रेम धीरे धीरे खींचातानी, अपेक्षाओं और झगड़ों में बदल जाता है। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? एखार्ट टोले कहते हैं, ज्यादातर रिश्ते 2 अधूरे लोगों के बीच एक अनुबंध होते हैं, जहां वे एक दूसरे से अपनी अधूरी भावनाओं को भरने की उम्मीद करते हैं। समस्या, रिश्तों में अनजाना दर्द। हर व्यक्ति अपने भीतर दर्द बॉडी लेकर चलता है। यह पुराने दुख, चोटें और अस्वीकार से बना हुआ एक मानसिक भावनात्मक ढांचा होता है। जब 2 लोग एक रिश्ते में आते हैं तो पहले कुछ समय तक यह दर्द छिपा रहता है, लेकिन जैसे ही गहराई बढ़ती है, दर्द बॉडी सक्रिय हो जाती है। छोटी छोटी बातें बड़े झगड़े बन जाती हैं। प्यार की जगह दोषारोपण आ जाता है। सामने वाला हमें खतरे जैसा लगने लगता है। समाधान, अब में जीना, मिलन की सच्ची कुंजी। जब आप अब में उपस्थित होते हैं, तब आप सामने वाले को जज नहीं करते, बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि देखते हैं शुद्ध चेतना से। इससे होता क्या है? आप प्रतिक्रिया नहीं, जवाब देते हैं। आप अपेक्षा नहीं, स्वीकृति लाते हैं। आप डर नहीं, प्रेम प्रकट करते हैं। एखार्ट की सलाह। 1. जब विवाद हो, पहले पॉज लें। झगड़े में शामिल होने से पहले खुद को अब में लाएं। सांस पर ध्यान दें, शरीर को महसूस करें। 2. सुनते समय सचमुच सुनें। ज्यादातर लोग सुनते नहीं, वो बस जवाब सोचते हैं। जब आप पूरी उपस्थिति से सुनते हैं तो सामने वाला खुद को समझा हुआ महसूस करता है। 3. मैं सही हूं से बाहर आएं। ईगो हमेशा सही साबित होना चाहता है, लेकिन सत्य मौन में पाया जाता है। 4. रिश्ता कोई साधन नहीं, साधना है। यह आपकी आंतरिक चेतना को जगाने का जरिया है।
सच्चा प्रेम तब होता है जब आप किसी को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करते हैं, बिना उसे बदलने की चाह के। अंतिम विचार। रिश्तों की सफलता इस पर नहीं निर्भर कि कितनी तारीखें या बातें साझा की हैं, बल्कि इस पर कि आप कितने पल साथ जागरूकता में जी पाए हैं। भाग 11। मृत्यु का सच। जो मरता नहीं वही तुम हो। क्या आप कभी इस बात से डरते हैं कि आप या आपके प्रियजन एक दिन नहीं रहेंगे? ये सोच ही डरावनी लगती है ना? लेकिन एकार्ट टोले कहते हैं, मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक रूपांतरण है। दरअसल जो आप वास्तव में हैं वो कभी मर ही नहीं सकता। मृत्यु का डर कहां से आता है? हम अपने आप को शरीर, नाम, पहचान और विचारों से जोड़ते हैं। जब ये चीजें मिटने लगती हैं, जैसे बुढ़ापा, बीमारी या किसी की मृत्यु, तो हमें लगता है कि मैं जा रहा हूं। पर एकार्ट बताते हैं कि ये मैं जो डरता है वो असली मैं नहीं है। यह ईगो है जिसे शरीर, विचार और कहानी की जरूरत होती है। असली मैं वह चेतना है जो सब देख रही है। मृत्यु सबसे बड़ा अध्यापक। टोले कहते हैं कि मृत्यु हमें सबसे बड़ा पाठ पढ़ाती है। वर्तमान का मूल्य। जब हमें पता होता है कि सब कुछ अस्थायी है, तभी हम जीवन को पूरे मन से जीना शुरू करते हैं। हम छोटी बातों पर नहीं उलझते, हम क्षमा करना सीखते हैं, हम प्रेम जताने से नहीं कतराते और हम इस पल में जीते हैं जैसे यही अंतिम हो अभ्यास। छोटे मरना सीखिए। टोले इसे लिटिल डेथ कहते हैं। जब आप अपने विचारों से, अपने ईगो से, अपनी कहानियों से अलग हो जाते हैं, तब आप अहंकार की मृत्यु को अनुभव करते हैं। इससे क्या होता है? डर घटता है, उपस्थिति बढ़ती है, शांति मिलती है। जब आप अपने विचारों से खुद को अलग कर लेते हैं, तब आप वो बन जाते हैं जो कभी नहीं मरता। मृत्यु को स्वीकार करने से जीवन शुरू होता है। हमेशा याद रखिए, जो जन्मा है वह मरेगा, जो बदलेगा नहीं। वो चेतना है और वही आप हैं। मृत्यु हमें यह सिखाती है कि जो चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं वे भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक हैं। प्रेम, शांति, दया, क्षमा। अंतिम संदेश। मृत्यु से डरना जीवन को अधूरा जीना है, लेकिन मृत्यु को समझना अमर जीवन की शुरुआत है। मृत्यु को अपनाइए और आप पाएंगे कि आप तो अनंत हैं। भाग 12। शरीर की चेतना। अपने अंदर के सूक्ष्म जीवन को पहचानो। हम में से बहुत लोग अपने शरीर को सिर्फ एक मशीन समझते हैं जो खाने, सोने और काम करने के लिए है। लेकिन एकार्ट टोले कहते हैं, आपका शरीर केवल हड्डी, मांस और रक्त नहीं है, यह चेतना का प्रवेश द्वार है। शरीर से जुड़ाव क्यों जरूरी है? जब आप अपने शरीर की हरकतें, कंपन और ऊर्जा को पूरा महसूस करते हैं, तब आप वर्तमान में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर कभी भविष्य या अतीत में नहीं जाता, वह हमेशा अभी में होता है। अभ्यास। इनर बॉडी अवेयरनेस एकार्ट टोले का सबसे पावरफुल टूल है अपने अंदर के शरीर को महसूस करना। इसका अभ्यास कैसे करें? 1. अपनी आंखें बंद करें। 2. अपने पूरे शरीर में बहती ऊर्जा को महसूस करें। 3. अपने हाथों में कंपन, गर्मी या हलचल को देखें। 4. धीरे धीरे ये एहसास पूरे शरीर में फैलाएं। बस यही करना है, बिना सोचे, बिना विश्लेषण के, सिर्फ महसूस करना। जब आप अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानते हैं, तब आप चेतना के स्रोत को छूते हैं। शरीर से कटाव का नतीजा? थकान, तनाव, असंतुलन, शरीर के संकेतों को न समझ पाना। जब हम सिर्फ दिमाग में जीते हैं और शरीर से कट जाते हैं, तब हम बीमारियां, अनिद्रा, चिंता और निराशा में फंस जाते हैं। शरीर की पवित्रता। टोले बताते हैं कि शरीर को आप मंदिर मानिए। जब आप उसमें उपस्थिति से रहते हैं, तो आपको अपने शरीर की गहराई में वो शांति और ऊर्जा मिलती है जो बाहर कहीं नहीं। प्रेजेंस बिगिंस इन द बॉडी। एक छोटा अभ्यास, 1 मिनट अभी करें। अपनी हथेली को देखें, अपनी पूरी चेतना वहीं टिकाइए, महसूस करें। वहां कुछ हल्का सा कंपन है, उस कंपन को पहचानिए। वो है आपकी जीवन ऊर्जा। जब आप ऐसा करते हैं, आप वर्तमान में होते हैं। वहीं से जीवन की असली शक्ति शुरू होती है। निष्कर्ष, अपने शरीर से दोस्ती कीजिए, उसे जुड़े रहिए, न केवल बाहर से बल्कि भीतर से भी। वहीं से आत्मज्ञान का सफर शुरू होता है। भाग 13। सच्चे रिश्ते, प्रेम और उपस्थिति का मेल। क्या आपने कभी सोचा है कि
क्यों प्यार भरा रिश्ता कुछ समय बाद खटास में बदल जाता है? क्यों हम जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उन्हीं से सबसे ज्यादा दुख पाते हैं? एकहार्ट टोले कहते हैं, ज्यादातर रिश्ते दो अधूरे लोगों के बीच की सौदेबाजी होते हैं, प्यार या जरूरत। हम में से अधिकतर लोग रिश्तों में क्या खोजते हैं? सहारा, सुरक्षा, प्यार, पहचान। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सब बाहरी स्रोतों से मिलती हैं। और जब दूसरा व्यक्ति ये चीजें देना बंद करता है तो हमारा ईगो दुखी हो जाता है। ईगो आधारित रिश्ते एकहार्ट बताते हैं कि ईगो रिश्तों में कुछ खास खेल खेलता है। तू मेरा है का भाव दूसरों को बदलने की कोशिश, क्रोध, जलन, अपेक्षाएं, साइलेंट ट्रीटमेंट या गुस्सा ऐसे रिश्तों में प्रेम नहीं बल्कि शर्तों की जंजीर होती है। जहां ईगो है वहां सच्चा प्रेम नहीं हो सकता। उपस्थिति के साथ रिश्ता, सच्चा प्रेम। अब सोचिए, अगर आप पूरे हो जाएं, आपको किसी से कुछ चाहिए नहीं बल्कि आप देने के लिए तैयार हों, तब क्या होगा? आप सुनेंगे, समझेंगे, अपनाएंगे। आप नकारात्मकता को पकड़ेंगे नहीं, आप व्यक्ति को वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे वह है। यही होता है प्रेजेंस बेस्ड रिलेशनशिप। अभ्यास, पॉज बिफोर रिएक्टिंग। 1. जब अगली बार आप गुस्सा महसूस करें, कुछ न कहें। 2. एक लंबी सांस लें। 3. खुद से पूछें, ये मेरा ईगो है या प्रेजेंस? 4. फिर सोच समझकर प्रतिक्रिया दें। छोटा अभ्यास लेकिन संबंधों में चमत्कार ला सकता है। सच्चा प्रेम क्या है? एकहार्ट कहते हैं, सच्चा प्रेम न तो पकड़ता है न ही बदलने की कोशिश करता है, वह सिर्फ होने देता है क्योंकि वह असली मैं से आता है। When you become present, you stop needing people to complete you. Then you can truly love. निष्कर्ष, रिश्ते आपको दर्द देने के लिए नहीं हैं, वे आपके अहंकार को पिघलाने और आत्मा को जागृत करने के अवसर हैं। हर बार जब कोई रिश्ता मुश्किल होता है, वह आपको खुद की गहराई में उतरने का मौका देता है। भाग 14, दर्द का शरीर, पेन बॉडी, अंदर छिपा दुख का जाल। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बिना कारण चिड़चिड़े हो जाते हैं? पुरानी बातें आपको बार बार परेशान करती हैं। कुछ लोग हमेशा दुखी रहते हैं, जैसे वो उस दुख से चिपके हुए हों। एकहार्ट टोले इस रहस्य को पेन बॉडी कहते हैं। क्या है पेन बॉडी? पेन बॉडी एक ऊर्जात्मक इकाई है, आपके भीतर जमा हुई पुरानी भावनात्मक पीड़ा जो समय समय पर सक्रिय हो जाती है। ये आपके अंदर सालों से जमा हो रहा है। बचपन की उपेक्षा, रिश्तों की टूटन, अपमान, हार, असफलता, भावनात्मक आघात। हर बार जब हम इन दर्दों को पूरा अनुभव नहीं करते और दबाते हैं, वो पेन बॉडी बन जाता है। पेन बॉडी इज द गोस्ट ऑफ योर पास्ट, पेन लिविंग इन योर प्रेजेंट मोमेंट। पेन बॉडी का सक्रिय होना जब कोई बात, परिस्थिति या इंसान हमें पुराना दर्द याद दिलाता है, तो पेन बॉडी जाग उठता है। आप बिना वजह दुखी हो जाते हैं, छोटी बात पर फूट पड़ते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, बार बार वही नकारात्मक चक्र दोहराते हैं। पेन बॉडी को नाटक पसंद होता है। इसे ड्रामा, गुस्सा, दुख, नाराजगी में ऊर्जा मिलती है। पेन बॉडी को पहचानना एकहार्ट कहते हैं, जब आप अचानक बहुत रिएक्टिव हो जाएं, जब इमोशनल ओवरवेल्म हो, जब बीते दर्द दोबारा जीवित हो जाएं, तो समझ जाइए पेन बॉडी एक्टिवेट हो गया है। इलाज, अवेयरनेस की शक्ति। पेन बॉडी को खत्म नहीं करना है, उसे देखना है, समझना है और उपस्थित रहकर स्वीकार करना है। अभ्यास, ऑब्जर्व द पेन। 1. जब आप दुखी हों तो भावना को नाम दें, यह दुख है, यह गुस्सा है। 2. गहराई से महसूस करें, भागे नहीं। 3. खुद से कहें, यह पेन बॉडी है, मैं इसे देख रहा हूं। 4. बस उपस्थिति में रहें। जब आप उसे सचेत होकर देख लेते हैं तो पेन बॉडी की पकड़ कमजोर पड़ जाती है। अवेयरनेस इज द लाइट दैट डिसॉल्व्स द डार्कनेस ऑफ पेन। जब दर्द शिक्षक बन जाए, पेन बॉडी आपको यही सिखाने आया है, आप पीड़ा नहीं हैं, आप पीड़ा के साक्षी हैं और आप उसे ट्रांसेंड कर सकते हैं। दर्द से भागिए मत, उसे अपना गुरु बना लीजिए। निष्कर्ष, पेन बॉडी को दबाने की नहीं, उसे समझने और प्रकाशित करने की जरूरत है। यही असली मुक्ति की राह है। भाग 15, उपस्थिति का अभ्यास, हर पल को जीवंत बनाना। अब तक आपने जाना कि कैसे वर्तमान क्षण में जीना ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन अब सवाल यह है, इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाएं?
यही एखार्ट टोल इस अध्याय में विस्तार से बताते हैं। उपस्थिति क्या है? उपस्थिति का मतलब है पूरी तरह इस पल में जागरूक और सतर्क होना, बिना भूत या भविष्य में खोए हुए। ये वो स्थिति है जहां आपके विचार शांत रहते हैं, आप देख रहे होते हैं, सोच नहीं रहे होते, आपके अंदर शांति और ऊर्जा का एहसास होता है। उपस्थिति एक स्टेट ऑफ बीइंग है, न कि कोई सोचने की प्रक्रिया। अभ्यास 1, छोटे छोटे पलों में उपस्थिति। जब आप रोजमर्रा के छोटे काम कर रहे हों, जैसे पानी पीना, दरवाजा खोलना, हाथ धोना, किसी की आंखों में देखना, तब पूरी तरह उस पल में रहें। पानी पीते समय केवल पानी की ठंडक को महसूस करें। किसी से बात करते समय केवल उस एक क्षण पर ध्यान दें। ऐसा करने से मन शांत होता है और जीवन सुंदर लगने लगता है। अभ्यास 2, मन की आवाज को सुनना। अपने अंदर चल रही बातों को ध्यान से सुनें, जैसे कोई रेडियो बज रहा हो। मैं क्या सोच रहा हूं? क्या यह विचार मेरे लिए जरूरी है? क्या मैं अभी इस पल में मौजूद हूं? इस तरह की सचेत आत्म पहचान आपको मन की पकड़ से आजाद करती है। अभ्यास 3, शरीर को महसूस करना। एखार्ट एक अद्भुत तरीका बताते हैं। अपने अंदरूनी शरीर को महसूस करो। अपनी हथेलियों में ऊर्जा महसूस करें, छाती में हलचल देखें, सांसों की आवाजाही को देखें। इससे आप भीतर की चेतना से जुड़ते हैं, न कि सिर्फ बाहरी दुनिया से। शरीर के माध्यम से चेतना में प्रवेश होता है। उपस्थिति के फायदे: तनाव गायब हो जाता है, गुस्सा और डर खुद ब खुद कम हो जाते हैं, रिश्तों में गहराई आती है, जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। सबसे बड़ी बात, मन और आत्मा में सामंजस्य आ जाता है। एखार्ट कहते हैं, हर बार जब आप पूरी उपस्थिति में आते हैं, आप अपने भीतर ईश्वर को छूते हैं। निष्कर्ष: उपस्थिति कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक अभ्यास है। हर दिन, हर पल थोड़ा और जागरूक बनना ही सच्चा भाग 16, संबंधों में चेतना, प्रेम, पीड़ा और मुक्ति। हम सब चाहते हैं सच्चा प्यार, गहरे रिश्ते, सम्मान और अपनापन। लेकिन अक्सर हमें क्या मिलता है? उलझने, गलतफहमियां, अपेक्षाएं और दुख। एखार्ट कहते हैं, जब तक आप अपने भीतर नहीं जुड़ते, तब तक आप किसी और के साथ सच्चा संबंध नहीं बना सकते। प्रेम और स्वार्थ में फर्क: ईगो आधारित प्रेम का मतलब है, तुम मुझे खुश रखो, तुम मेरी जरूरतों को पूरा करो, मैं तुम्हें बदलना चाहता हूं। यह प्रेम नहीं, बल्कि स्वार्थ और डर का रूप है। वहीं सचेत प्रेम कैसा होता है? बिना शर्त अपनापन, दूसरे को जैसा है वैसे ही स्वीकारना, अपनी उपस्थिति के माध्यम से दूसरे को भी जागरूक बनाना। दूसरे को बदलो नहीं, खुद को देखो। जब भी आप किसी रिश्ते में दुखी हों, तो तुरंत ये ना सोचें कि दूसरा व्यक्ति गलत है, बल्कि खुद से पूछें, क्या मैं इस क्षण पूरी तरह जागरूक हूं? क्या मेरे अंदर कोई पीड़ा, शरीर, पेन बॉडी सक्रिय हो गया है? क्या मैं प्रतिक्रिया दे रहा हूं या उत्तर दे रहा हूं? जब आप खुद उपस्थित हो जाते हैं तो झगड़े शांत हो जाते हैं। पीड़ा शरीर क्या है? एखार्ट एक बहुत गहरी बात कहते हैं। हर इंसान के अंदर पुरानी पीड़ाओं की ऊर्जा होती है, जो कभी कभी सक्रिय हो जाती है। उदाहरण: पुरानी यादें, बचपन की उपेक्षा, टूटा हुआ विश्वास। जब भी कोई स्थिति आपकी उस पुरानी पीड़ा को छूती है, आपका पेन बॉडी सक्रिय हो जाता है और आप गुस्सा करने लगते हैं, रो पड़ते हैं, झगड़ते हैं। लेकिन अगर आप उस क्षण को देख लें, तो आप उस ऊर्जा को भंग कर सकते हैं। प्रेम का रहस्य: उपस्थिति। जब आप पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं, तब आप सुनते हैं, दिल से आप समझते हैं, प्रतिक्रिया नहीं देते। आप दूसरे की चेतना को भी जगा सकते हैं। यह प्रेम का अद्वितीय रूप होता है। एखार्ट कहते हैं, एक सच्चा रिश्ता वही है जहां उपस्थिति सबसे बड़ी प्राथमिकता हो। आप जितने ज्यादा जागरूक होते हैं, आपका प्रेम उतना ही शुद्ध होता है। निष्कर्ष: संबंधों में सबसे बड़ी क्रांति तब आती है जब आप ये समझ जाते हैं कि आपको दूसरे को बदलने की जरूरत नहीं, आपको खुद को वर्तमान में लाने की जरूरत है। प्रेम की जड़ चेतना में है, न कि शब्दों या कर्मों में। भाग 17, दुख की समाप्ति। बस एक निर्णय की दूरी पर दुख हर इंसान का सबसे बड़ा शत्रु। लेकिन क्या आप जानते हैं, ज्यादातर दुख बेवजह है, और जो दुख हमें सताता है
वो हमारे ही मन की उपज होता है। एखार्ट टोले, दुख का मुख्य स्रोत। मन एखार्ट कहते हैं, आपका मन एक कहानी बनाता है। मेरे साथ गलत हुआ, क्यों ऐसा हुआ, काश ऐसा ना होता, भविष्य में क्या होगा, और आप उन कहानियों पर यकीन करके पीड़ित हो जाते हैं। वास्तव में दुख तब पैदा होता है जब आप इस क्षण को स्वीकार नहीं करते। दुख के 3 प्रकार। 1. मानसिक दुख, बीते अनुभवों की यादों को बार बार जीना। 2. भावनात्मक दुख, किसी ने कुछ कहा या किया और आप अंदर ही अंदर जल रहे हैं। 3. कल्पनात्मक दुख, भविष्य की चिंता जो अभी हुई ही नहीं। एखार्ट कहते हैं, इन तीनों का अंत एक ही जगह होता है, अब में लौट आओ। स्वीकार्यता, मुक्ति की पहली सीढ़ी दुख से बाहर आने का पहला कदम है। जो हो रहा है उसे स्वीकार करना, विरोध न करना, बहाव में रहना, जीवन की परिस्थिति को शत्रु नहीं बनाना, यह आत्मसमर्पण नहीं है बल्कि बुद्धिमत्ता है। एक निर्णय की शक्ति। एखार्ट एक सरल सूत्र देते हैं, इस पल में या तो कुछ करो या छोड़ दो या फिर पूरी तरह स्वीकार करो, बाकी सब मन का पागलपन है। जब आप यह निर्णय लेते हैं कि मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं इस क्षण को अपनाऊंगा, मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा बल्कि जवाब दूंगा, तो आप दुख के दायरे से बाहर निकल जाते हैं। पेन बॉडी को कैसे भंग करें? पेट पहचानो, जब आपके अंदर नकारात्मकता उठ रही हो उसे देखो। 2. रुको, प्रतिक्रिया मत दो। 3. महसूस करो, उस ऊर्जा को बिना प्रतिक्रिया के महसूस करो। 4. साक्षी बनो, उसे जाने दो जैसे आकाश में बादल जाते हैं। एखार्ट कहते हैं, अवेयरनेस इज द ग्रेटेस्ट एजेंट फॉर चेंज। जागरूकता ही सबसे बड़ा परिवर्तनकारी है। निष्कर्ष, दुख कोई सजा नहीं है बल्कि यह एक संकेत है कि आप अब में नहीं हैं। जब आप अपने हर क्षण को पूरी तरह स्वीकार करते हैं तो दुख अपना अस्तित्व खो देता है और यहीं से शुरू होती है असली मुक्ति। भाग 18। सच्चा धर्म बाहर नहीं, भीतर होता है। जब हम धर्म शब्द सुनते हैं तो क्या सोचते हैं? मंदिर, मस्जिद, पूजा, व्रत, ग्रंथ। लेकिन एखार्ट टोले कहते हैं, सच्चा धर्म न किसी किताब में है न किसी पूजा में, वह है अभी के क्षण में पूरी तरह मौजूद रहने की कला। धर्म का मूल अर्थ धारण करने वाला। धर्म का अर्थ होता है वो शक्ति जो आपको बिखरने से रोकती है। धर्म आपको मन की गुलामी से आजाद करता है। जब आप पूरी तरह अब में जीते हैं तब आप न अहंकार से बंधे होते हैं, न भविष्य की चिंता से, न बीते कल की पीड़ा से। तभी आप धर्म में स्थित होते हैं, यानी अपने सच्चे स्वरूप में। ध्यान क्या है? एखार्ट ध्यान की एक नई परिभाषा देते हैं। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान वह स्थिति है जब आप अब में पूरी तरह जागरूक होते हैं। मतलब ध्यान मंदिर में बैठना नहीं बल्कि इस क्षण में जागना है। ध्यान का मतलब है आपके अंदर कोई संघर्ष नहीं। जब आप कुछ कर रहे होते हैं और आपका मन वहीं होता है, वही है ध्यान। आत्मज्ञान क्या है? बहुतों को लगता है आत्मज्ञान कोई बड़ी रहस्यमयी अवस्था है, लेकिन एखार्ट कहते हैं, आत्मज्ञान अपने भीतर का प्रकाश पहचान लेना, और वह प्रकाश है अब की उपस्थिति। जब आप अपनी सोच से अलग साक्षी बन जाते हैं तो आप उस आंतरिक मौन से जुड़ते हैं जो साक्षात परमात्मा है। धर्म का अभ्यास। रोजमर्रा की जिंदगी में आपको साधु बनने की जरूरत नहीं है। आप काम, परिवार, समाज में रहते हुए भी धार्मिक हो सकते हैं। कैसे? 1. हर पल में उपस्थित रहो, चाहे आप चाय बना रहे हो, सफाई कर रहे हो या किसी से बात कर रहे हो। 2. दूसरों को सुनो, बिना प्रतिक्रिया, बिना निर्णय के। 3. हर बार जब आपका मन भटकता है, खुद से कहो, क्या मैं अब में हूं? 4. छोटे कामों को भी पूरी जागरूकता से करो, जैसे हाथ धोना, चलना, खाना। एखार्ट का संदेश, धर्म कोई मार्ग नहीं है बल्कि उस मार्ग पर जागते हुए चलना है। जब आप जीवन को पल पल महसूस करते हैं तभी आप वास्तव में धार्मिक होते हैं। ध्यान, आत्मज्ञान और धर्म, ये सब बाहरी चीजें नहीं हैं, ये सभी आपके भीतर हैं और अब के क्षण में सक्रिय हो जाती हैं। भाग 19। प्रेम और रिश्ते। अब में जीने से ही सच्चा संबंध बनता है। आज के दौर में लोग कहते हैं, मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। रिश्ते बहुत दर्द देते हैं। जिसे मैं चाहता हूं
वही मुझे नहीं समझता। लेकिन एखार्ट टोले कहते हैं, प्रेम किसी और को पाने की कोशिश नहीं है। प्रेम है पूर्ण उपस्थिति में रहना, बिना शर्त के। रिश्तों में दर्द क्यों होता है? क्योंकि हम रिश्तों को स्वार्थ की नजर से देखते हैं। हम कहते हैं, वो मेरी जरूरत पूरी करे, वो मुझे समझे, वो मुझे छोड़कर ना जाए। हमारे सारे संबंध ईगो से चल रहे होते हैं, और जब कोई हमारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरता, हम टूट जाते हैं। सच्चा प्रेम क्या है? एखार्ट के अनुसार, जब आप किसी को जज नहीं करते, जब आप उसे बदलने की कोशिश नहीं करते, जब आप उसे पूरी उपस्थिति के साथ स्वीकारते हैं, वही है सच्चा प्रेम। मतलब, अगर आप किसी के साथ हैं और आपका मन कहीं और है, तो आप प्रेम नहीं कर रहे, बस रिश्ता निभा रहे हैं। लेकिन जब आप इस पल में पूरा ध्यान देकर किसी को सुनते हैं, समझते हैं, तो वही है प्रेम की सबसे उच्च अवस्था। उदाहरण, एक कपल की कहानी। सुरेश और रेखा रोज झगड़ते थे। सुरेश चाहता था कि रेखा हमेशा खुश रहे। रेखा चाहती थी कि सुरेश उसे हर पल टाइम दे। लेकिन दोनों एक दूसरे की मांगों से थक चुके थे। तब उन्होंने एखार्ट की किताब पढ़ी और सीखा, अब में जीना। अब वो एक दूसरे को बिना अपेक्षा के स्वीकारने लगे, सुनना शुरू किया, उपस्थिति से बातें करने लगे। धीरे धीरे झगड़े कम हो गए और प्रेम गहरा हो गया। एखार्ट का संदेश, जब आप अब में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, तब आप किसी को न अपना बनाते हैं, न खोते हैं। आप उसे देखते हैं, समझते हैं और बस प्रेम करते हैं। अभ्यास, संबंधों में प्रेम जगाना। विंग, जब कोई आपसे बात करे तो मन में प्रतिक्रिया न दें, सिर्फ सुने। डो, हर बार जब आप गुस्सा हों, एक गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या मैं अभी में हूं या अपने मन में उलझा हूं। 3, किसी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, बिना किसी अपेक्षा के। 4, जब आपके रिश्ते में संघर्ष हो तो उस व्यक्ति की आंखों में देखकर इस पल में रहिए और फिर उत्तर दीजिए। जब आप हर रिश्ते में पूरा खुद को देते हैं, तभी आप असली प्रेम को अनुभव कर सकते हैं। भाग 20, मुक्ति का अंतिम द्वार। आत्मज्ञान और अभी में जीने की कला। एक व्यक्ति एक आध्यात्मिक गुरु के पास गया और बोला, मैं शांति चाहता हूं, कृपया मुझे राह दिखाइए। गुरु मुस्कुराया और कहा, उस वाक्य से मैं हटा दो, यही अहंकार है। फिर चाहता हूं हटा दो, यही इच्छा है। अब क्या बचा? बस शांति। एखार्ट टोले कहते हैं, आत्मज्ञान कोई मंजिल नहीं है, यह एक स्थिति है, एक ऐसा स्थिति जहां आप अभी में हैं, पूरी उपस्थिति के साथ। आत्मज्ञान क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि आत्मज्ञान का मतलब है पहाड़ों में बैठना, दुनिया छोड़ना, सिर्फ ध्यान करना। लेकिन एखार्ट बताते हैं, आत्मज्ञान का मतलब है हर पल जागरूक रहना। मतलब, जब आप खाना खा रहे हैं तो पूरी तरह खाना खा रहे हैं, न कि मोबाइल चला रहे हैं। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो दिमाग भटका हुआ नहीं, पूरी तरह उस व्यक्ति में है। जब आप अकेले हैं तो आप डर या बोरियत से नहीं, पूर्ण शांति से भरपूर हैं। बीइंग यानी होना। एखार्ट एक शब्द बार बार दोहराते हैं, बीइंग। इसका मतलब है जो आप हैं वो बिना कुछ किए भी पूर्ण है। आपको कुछ बनने की जरूरत नहीं, कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, आप पहले से ही पूर्ण हैं। बस खुद को देखना शुरू करो। जागृति के लिए 4 अभ्यास। 1, ऑब्जर्व योर थॉट्स। अपने विचारों को पकड़ो, उनके पीछे ना भागो। 2, वॉच योर ब्रेथ। सांस पर ध्यान दो, यही आपको अब में लाएगा। 3, लेट गो ऑफ रेजिस्टेंस। जो हो रहा है उसे रोकने की कोशिश मत करो, स्वीकार करो। 4, फील इनर बॉडी। अपने शरीर के भीतर की ऊर्जा को महसूस करो, शांति वहीं है। अंतिम संदेश, इस पल में प्रवेश करना ही निरंतर मुक्ति है। न कोई कल, न कोई डर, न कोई भविष्य, न कोई चिंता, बस एक शांत, गहरा, अनंत अब। फाइनल टेक अवे फॉर लिसनर्स एंड व्यूअर्स। अगर आप दुख में हैं तो शायद आप या तो भूतकाल में जी रहे हैं या भविष्य में, लेकिन अगर आप शांति में हैं तो आप अब में हैं। द पावर ऑफ नाउ आपको बताती है कि आपकी मुक्ति किसी मंदिर या किताब में नहीं, बल्कि आपके भीतर के मौन में है। आपका अगला कदम क्या हो सकता है? 1, हर दिन 5 मिनट सिर्फ अभी में बैठिए। 2, जब भी आप चिंतित हों
खुद से पूछिए, मैं अभी कहाँ हूं? और जवाब दीजिए, मैं अब में हूं, मैं पूरी तरह जिंदा हूं। आप इस पल में हैं, यही पर्याप्त है।